गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था सोमेटिक वेरिएशन के बारे में। हम पढ़ रहे थे वेरिएशन का टॉपिक, जिसमें हमने बात की थी दो टाइप की, वन इज़ द सोमेटिक एंड अदर इज़ द जर्मिनल। आज हम बात करेंगे टाइप 2 बेटा, जर्मिनल वेरिएशन की, जिसे हम ब्लास्टोजेनिक भी कहते हैं, कि नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रही है, ब्लास्टुला बन रहा है और वो सारी स्टेजेस से रिलेट करते हुए इट अफेक्ट्स द जर्म सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये हमेशा गेमेटिक सेल्स को, जर्म सेल्स को अफेक्ट करता है, इसीलिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। दे आर इनहेरिटेबल। ठीक है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ जर्मिनल वेरिएशन की, वहाँ हमने टाइप्स की बात नहीं की थी, डायरेक्टली हम आ गए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग पे। यहाँ है टाइप्स। देखिए, एक है आपके पास कंटिन्यूस वेरिएशन और एक होती है आपके पास डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, दो टाइप। कंटिन्यूस वेरिएशन जर्मिनल का फर्स्ट पार्ट है कंटिन्यूस वेरिएशन। देखिए, इट रेफर्स टू द स्मॉल इनडिस्टिंक्ट डिफरेंसेस फ्रॉम द एवरेज कंडीशन। स्मॉल इनडिस्टिंक्ट एवरेज कंडीशन से, मतलब कोई एवरेज कंडीशन आप मान लो, एक बहुत गोरा है एक बहुत काला है, उसके बीच की एक एवरेज कंडीशन है। इसमें क्या है, बहुत स्मॉल, बहुत छोटे छोटे चेंजेस को हम लेके चलेंगे, इनडिस्टिंक्ट, जो इजीली पहचान में भी नहीं आ रहे, एक एवरेज कंडीशन से। इट अकर्स ऑन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ द नॉर्मल टाइप। मान लीजिए आपके पास ये था कोई नॉर्मल टाइप एवरेज कंडीशन, इसके इस साइड भी और इस साइड भी, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। ठीक है, हम दोनों साइड पे क्या है, चेंजेस को, हर एक माइन्यूट डिफरेंस को कंसीडर करते हुए चलेंगे। हेंस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मूथ बेल शेप्ड कर्व। यहाँ भी चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ भी चेंजेस हो रहे हैं। आप क्या है, इस टाइप से एक बेल शेप्ड कर्व इसके लिए ड्रॉ कर सकते हो। ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन। धीरे धीरे, जैसे लाइट मतलब कम ज़्यादा हो रही हो तो रोशनी में फ़र्क आता रहता है, ट्यूबलाइट या लाइट की, वैसे ही फ्लक्चुएट करना, फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन आप इन्हें कह सकते हो। द कंटिन्यूस वेरिएशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। जितने भी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर आपने पढ़े थे, जैसे हाइट इन मैन, मिल्क यील्ड इन काउ, वो सब उसी से रिलेट करेंगे। इट इज़ वेरी कॉमन इन नेचर, धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं, कॉमन है, बट इट इज़ अनस्टेबल एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार जो चेंजेस हो गए वो चेंज मतलब रिवर्स नहीं होंगे। अनस्टेबल है ये, इसीलिए अनस्टेबिलिटी के कारण ही नई स्पीसीज बनने में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। कॉजेज देखिए, द कंटिन्यूस वेरिएशन प्रोड्यूस्ड इनटू टू वेज। ये जो कंटिन्यूस वेरिएशन है, ये किन दो तरीकों के कारण आपके पास हो रही हैं। सबसे पहला है न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, नए कैरेक्टर्स, मतलब कॉम्बिनेशन का, जेनेटिक मटेरियल का बनना कैरेक्टर में। ये भी कैसे, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब दो अलील सेपरेट हो रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो दो अलील सेपरेट हुए हैं, एक मदर से एक फादर में जब आ रहा है, और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, न्यू कॉम्बिनेशन जो बनते हैं, उनके कारण क्या होता है, आपके पास कंटिन्यूस वेरिएशन आती है। एंड सेकेंड क्या है बेटा, क्रॉसिंग ओवर। हम पूरा डिटेल में क्रॉसिंग ओवर पढ़ के आए हैं। The mutual exchange of the corresponding segment of non-sister chromatids of two paired of homologous chromosome at pectin substage of meiosis 1, हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है क्रॉसिंग ओवर को। ठीक है, एक तो नए कॉम्बिनेशन बनना और दूसरा क्रॉसिंग ओवर, ये दो मेन कॉज हैं किसके, कंटिन्यूस वेरिएशन के। अब हम बात करें कंटिन्यूस वेरिएशन के भी टाइप की। ठीक है, तो वो भी दो टाइप के हैं। प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन द सब पार्ट। एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ईजिली हो जाएगा। इसमें है कंटिन्यूस वेरिएशन में भी आपके पास क्या है, सब्सटेंटिव कंटिन्यूस वेरिएशन और एक है मेरिस्टिक कंटिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, दिस वेरिएशन अफेक्ट्स द साइज, वेट, शेप एंड कलर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर उसके पार्ट्स का। इट चेंजेस द कैरेक्टर और अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन। पूरी जो मतलब अपीयरेंस आउटर, उसको चेंज कर देंगे, जैसे हाइट है, स्किन कलर है, वेट है, शेप ऑफ नोज, आई, फिंगर, एग प्रोडक्शन इन पोल्ट्री, कोट कलर इन रैबिट, मिल्क यील्ड इन डेयरी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक मेरिस्टिक जिसे मेज़र किया जा रहा है, मतलब काउंट किया जा रहा है। इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द नंबर ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए, वेट मेज़र तो हम हाइट भी कर लेते हैं, कितने फुट इतने इंचेस। यहाँ पर्टिकुलर हम 1 2 3 नंबर से रिलेट कर रहे हैं बेटा, जैसे प्रेजेंस ऑफ 4 और 6 आर्म्स इन स्टारफिश नॉर्मली। ठीक है,
उसमें एक बढ़ जाना, कम हो जाना, विच नॉर्मली हैज़ 5 आर्म्स, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ 6 पेटल्स और सेपल्स इन पेंटामरस फ्लावर, कोई पेंटामरस पाँच पत्तियों वाला फूल है, उसमें सेपल्स पेटल्स 5 हैं, लेकिन उसमें 6 हो जाना। जैसे नॉर्मली क्या है, ये हमारा हाथ है, अंगूठा एक है, यहाँ पे ऋतिक रोशन टाइप एक और अंगूठा आ जाना, ठीक है। मेरिस्टिक कंटिन्यूस वेरिएशन, मतलब ये अंगूठे वाला भी आगे आपके आएगा, एग्जाम्पल यहाँ हमें नहीं डालना चाहिए एग्जैक्टली, बस समझाने के लिए हम आपको यहाँ दे रहे हैं, ठीक है बेटा। कंटिन्यूस वेरिएशन में क्या हो गया, सब्सटेंटिव और मेरिस्टिक कंटिन्यूस वेरिएशन। आगे देखिए इनहेरिटेंस। डार्विन फादर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कंसिडर किया जाता है डार्विन को, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में आ जाएगा आपके पास। हेल्ड दैट कंटिन्यूस वेरिएशन आर इनहेरिटेबल, कि ऐसी वेरिएशन इनहेरिटेबल होती हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं, ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल में चेंज करनी है तो। ही गेव हिज थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन फॉर दिस, और उसने इसी कंसेप्ट के लिए अपनी थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन, जो हम एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस कंटिन्यूस वेरिएशन वाले कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, पहली इंपॉर्टेंस है कंटिन्यूस वेरिएशन अनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े चेंजेस करते हैं और एनवायरनमेंट भी थोड़ा थोड़ा ही चेंज होता है, जिसके बेसिस पे अडेप्टेशन पावर आती है। इट मेक्स द ऑर्गेनिज्म एबल टू सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, थोड़े थोड़े चेंजेस के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने सर्वाइवल की, वो नेचर में बना रहे, सर्वाइवल में ये हेल्पफुल होते हैं। टू इम्प्रूव द रेस ऑफ द यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है एनिमल है, उनके बीच में ब्रीडिंग करवाना, क्रॉसिंग करवाना, तो ये उसमें हेल्पफुल होती है। ये है हमारा ऑल अबाउट द कंटिन्यूस वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन के हैं 2 टाइप, वन इज द कंटिन्यूस एंड सेकंड इज द डिसकंटिन्यूस, और कंटिन्यूस के भी 2 थे। आगे देखिए बेटा, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, इट रेफर्स टू द लार्ज कॉन्स्पीशियस डिफरेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पेरेंट्स, एकदम से मतलब आप कंसीडर कर सकते हो कि लार्ज स्केल के ऊपर अचानक से बड़ा कोई डिफरेंस आ गया, कि जो पेरेंट्स हैं उनसे ऑफस्प्रिंग्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस में आ गए। दिस वेरिएशन इज ऑल्सो नोन एज म्यूटेशन, इस डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को ही आप म्यूटेशन भी कह सकते हो, स्पॉट नाम भी दे दिया जाता है SPORT, और साल्टेशन नाम भी दिया जाता है, ठीक है। चाहे म्यूटेशन कह लो, स्पॉट कह लो, साल्टेशन कह लो। सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, ये स्टेबल होता है, इनहेरिटेबल है, और अचानक ही मतलब एक पूरी जनरेशन आप ये मान के चलो बहुत गोरे इंडिविजुअल्स आ रहे थे लगातार पूरे उस खानदान में, और एकदम से बिल्कुल आपके पास बिल्कुल साउथ जैसा बिल्कुल ही डार्क कॉम्प्लेक्शन का इंडिविजुअल पैदा हो जाए, मतलब अब तक बहुत हाइट के इंडिविजुअल आते जा रहे थे, अचानक से ड्वार्फ हो जाए, तो वो क्या है, म्यूटेशन। एक में ही लार्ज स्केल पे मतलब ड्रास्टिक चेंज हो जाना अचानक, वो क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। कॉजेज क्या हैं, 4 कॉजेज हैं इसके। फर्स्ट है आपके पास मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अचानक से कोई चेंज हो जाए, ये होता है डिलीशन के बेसिस पे कि क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट डिलीट हो गया, ट्रांसलोकेशन उसकी जगह शिफ्ट हो गई, पहले कहीं था अब कहीं आ गया है। इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब रिवर्स हो जाना, कि ये सीक्वेंस थी पहले अब वो यूं हो गया, रिवर्स हो गया है। डुप्लीकेशन, कॉपी हो गया, नंबर बढ़ गया ऑफ द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के किसी हिस्से का। ये सारे पार्ट आगे म्यूटेशन वाले टॉपिक में, इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ नाम कर लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास ऑल्ट्रेशन इन केमिकल नेचर ऑफ जीन, जो केमिकल नेचर है मतलब उसकी बेसिक कंपोजिशन है कि वो नाइट्रोजिनस बेस पेयर AGCT, जो हमने DNA के स्ट्रक्चर में नॉर्मली हम पढ़ते हैं, इसे नेक्स्ट चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, उसमें चेंजेस हो जाना। कोई पर्टिकुलर जो नाइट्रोजिनस बेस पेयर है, चाहे एडनोसिन, ट्रायोसिन, मतलब थायमसिन, वट एवर बी द ग्वेनोसिन, कुछ भी आपका वहाँ से ऐड हो जाना, एक्स्ट्रा डिलीट हो जाना, सब्सटीट्यूशन की, A की जगह T आ गया, C की जगह G आ गया, ऑफ 1 और मोर नाइट्रोजिनस बेस इन DNA सेगमेंट, कोई भी चेंजेस हो जाना, वो क्या कहलाएगा, ऑल्ट्रेशन केमिकल नेचर में, ठीक है। ये सारे म्यूटेशन में अभी डिटेल में फिर से आने हैं आपके पास। चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कंप्लीटली ही चेंज हो जाए, इसके भी 2 तरीके हैं आपके पास, एक तो नॉन डिसजंक्शन के थ्रू, कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो अलील सेपरेट होते हैं वो ना हो पाए, नॉन डिसजंक्शन, या पॉलीप्लॉइडी, जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है इट गेट एनहांस, कि 2 थे तो उससे 4 हो गए, डिप्लॉयड था, हैप्लॉयड था, डिप्लॉयड बन गया, कोई डिप्लॉयड था, ट्रिप्लॉयड हो गया, टेट्राप्लॉयड हो गया। देखिए सबसे पहला नॉन डिसजंक्शन,
नाम ही बता रहा है, नॉन मतलब नहीं, डिसजंक्शन सेपरेट नहीं हो पाए। इट मे ऐड वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का, मान लीजिए पहले कोई इंडिविजुअल था 2n डिप्लॉयड था, ठीक है, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आपने ऐड कर दिया 2n+1, ये कंडीशन कहलाती है बेटा ट्राइसोमी, ठीक है। इन द ऑफस्प्रिंग्स डिलीट वन ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, डिप्लॉयड था पहले, उसमें से एक क्रोमोसोम एक पेयर आपने हटा दिया, वो क्या कहलाया आपके पास मोनोसोमी, कि जहाँ पे जो ये मान लीजिए ये था सेपरेट होते हैं, यहाँ पे ये सेपरेट नहीं हो पाए, सेपरेट नहीं हो पाए तो क्या रहा रिजल्टेंट में, एक के पास तो ये दोनों आ गए और एक के पास ये एक ही रह गया, यहाँ पे कमी हो गई -1, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया +1, जब अगले से जुड़ेंगे तो ये हमेशा एक्स्ट्रा में आके जुड़ेंगे, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी इट मे ऐड वन और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कोई हैप्लॉइड है तो डिप्लॉइड बन गया, या ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड, प्लॉइडी लेवल कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को ही चेंज कर दें, उसे क्या कहेंगे हम पॉलीप्लॉइडी। फोर्थ कॉज है आपके पास रेडिएशन और केमिकल्स, एक्सपोजर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेडिएशन एंड सम केमिकल्स कॉज जेनेटिक चेंजेस और म्यूटेशन, कोई पर्टिकुलर टाइप की रेडिएशन रेज हैं, केमिकल्स हैं, उनके कांटेक्ट में आ गए तो वो भी जेनेटिक मटेरियल में क्या है चेंजेस कर देते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की, तो वो भी 2 टाइप के हैं, सेम है आपके पास, जैसे आपके पास यहाँ था सब्सटेंटिव और मेरिस्टिक, वही है बस, सब्सटेंटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन और एक है मेरिस्टिक। सब्सटेंटिव में देखिए अ शॉर्ट लेग्ड वेराइटी ऑफ शेप, जो भेड़ है एनकनशिप, मतलब इसमें क्या था बेटा कि पहले इनकी जो टांगी थी वो लंबी थी, लेग साइज जो था लंबे था, लेकिन ये उसके बेसिस पे क्या है, इन्हें उसके अंदर बाउंड्री लाइन के अंदर रखा जाता है, हैज एरिया के अंदर, बाड़ जिसे बोलेंगे उसके अंदर रखा गया है, ये उसे कूद के इधर निकलाते थे, मतलब वो परेशानी कॉज कर रहे थे। म्यूटेशन में क्या है, एनकनशिप जो बनी उनकी टांगे बहुत छोटी थी, वो उस एरिया को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये उन ब्रीडर्स के लिए एक प्लस पॉइंट था। अ हॉर्नलेस वेराइटी ऑफ कैटल, कैटल्स में जिनमें सिंग ही ना हो, जैसे पॉल्ड हेयरफोर्ड कैटल उन्हें नाम दिया जाता है, ये हैं एक्चुअल में। हेयरलेस वेराइटी ऑफ डॉग, इनकी डॉग के जो हेयर्स हैं उनसे कई टाइप की एलर्जी वगैरह हो जाती है, कैट या माइस की उनमें वो हेयरलेस हो जाएं। आगे देखिए सिन डेक्टाइली, सिन मतलब जुड़ा हुआ, डेक्टाइली वर्ड यूज हुआ है फिंगर्स के लिए, फ्यूज्ड फिंगर, कईयों की क्या है ये फिंगर्स आपस में फ्यूज हो जाएं, ये अटैच हो जाएं, चाहे हाथ की पैर की, इस टाइप से अटैचमेंट हो जाना। एंड ब्रैकीडेक्टाइली एबनॉर्मली शॉर्ट फिंगर, जैसे मेरी तो खैर लंबी है, कुछ एक्स्ट्रा ही लंबी है, ये भी एक एबनॉर्मलिटी कंसीडर कर लो तुम। ब्रैकीडेक्टाइली में क्या है, नॉर्मल से बहुत शॉर्ट फिंगर्स हो जाना, ठीक है, जुड़ी हुई हैं, नॉर्मल से छोटी हैं, इस टाइप से। मेरिस्टिक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, जिन्हें आप मेजर कर पा रहे हो, अगेन जो मैंने आपको ऋतिक रोशन वाला एग्जांपल पुट किया था वो यहाँ आएगा एक्चुअल में। प्रेजेंस ऑफ एडिशनल डिजिट इन ह्यूमन पॉलीडिक्टाइली, ठीक है, नॉर्मली ये है हमारी पॉली मतलब मोर देन उसके ज़्यादा हो जाना। इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो म्यूटेशन के लिए एक थ्योरी दी गई थी ह्यूगो डी वेरिस, ये एवोल्यूशन वाले चैप्टर्स में सारी थ्योरी आपकी कवर होंगी। ह्यूगो डी वेरिस एक्सप्लेन दैट डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, उन्होंने एक्सप्लेन किया था इन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को और बताया था कि ये स्टेबल हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ईजिली क्या है पास हो सकती हैं, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी अपनी म्यूटेशन थ्योरी में, ठीक है। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन, कि क्या क्या फायदे हैं उन वेरिएशन के। इट फॉर्म्स द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल बना रहा है। वेरिएशन एनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म चेंज हो रहे एनवायरनमेंट में खुद को अडप्टेशन दे सकता है, अडप्ट हो सकता है। वेरिएशन अनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू फेस द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन बेटर वे, स्ट्रगल तो उसे करना है लेकिन एक बेटर वे में, क्योंकि उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो उसको बेटर बनाते हुए चलते हैं। वेरिएशन हेल्प्स मैन इन इम्प्रूविंग द रेसेस ऑफ, आर स्मॉल ही रखिएगा, यूजफुल एनिमल्स एंड प्लांट्स, जितने भी स्ट्रेन हैं बैक्टीरिया वगैरह में स्ट्रेन रेसेस या ब्रेड्स की हम बात करें, फॉर द एनिमल्स वी आर यूजिंग द टर्म ब्रेड, और प्लांट्स के लिए हम ये रेसेस वर्ड आप सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, एनिमल्स के लिए आपके पास, प्लांट्स के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड वैरायटी और एनिमल्स के लिए रेसेस, ठीक है। वेरिएशन गिव ईच ऑर्गेनिज्म इट्स ओन आइडेंटिटी,
मतलब धीरे धीरे जैसे अगर सब सेम हो जाए तो किसकी क्या पहचान है? वेरिएशन के कारण ही हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है, उसकी अपनी पहचान है। विदाउट वेरिएशन देयर वुड बी नो साइंस ऑफ हेरिडिटी at all, and all the individual of race would be exactly identical to each other। कोई वेरिएशन नहीं है तो हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सबके पास सेम ही चीज़ तो जा रही है, तो कोई हेरिडिटी के मीनिंग नहीं रह जाते, कोई इवोल्यूशन वगैरह किसी चीज़ के कोई मीनिंग नहीं रह जाते। वेरिएशन ही है जिनके कारण ये सारे फिनोमिनन काम कर रहे हैं। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन प्रोड्यूसेस न्यू ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म इन सिंगल जनरेशन। जो म्यूटेशन है उसके कारण नए ट्रेट अचानक से लार्ज स्केल पे एक सिंगल स्टेप में ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस इज़ आवर टॉपिक ऑफ वेरिएशन जो हमने लास्ट वीडियो में शुरू किया था, आज हमारा ख़त्म हो रहा है। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बेटा म्यूटेशन।